तो गाइज इन सेशंस की रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है आपको, सो डोंट वरी। जितने भी सेशन होंगे आपकी एक प्ले लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें रिकॉर्डिंग दी जाएगी एंड कुछ ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको शेयर की जाएंगी। कोर्स के अलावा जो कोर्स में होंगी ना, एसडीबी कोर्स में आपको थोड़ी थोड़ी देर में एसेट्स, आज आपको एसेट्स ही मिलेंगे, क्या आपका यूज करने वाले हो उन एसेट्स का और क्या आप प्रोसेस फॉलो करने वाले हो इन आने वाले 3 दिनों में। थर्ड डे आप अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे होंगे, आज आपको कुछ चीजें बता के जाएंगी कि वही चीजें आपने ध्यान में रखनी है भाई। 3 4 चीजें होती हैं, वो करके आओ अगले दिन करके आओ एंड थर्ड डे आप कैंपेन लॉन्च कर चुके होंगे, अपना बिजनेस लॉन्च कर चुके होंगे एक तरह से। ऑनलाइन कभी भी कुछ भी नहीं किया है तो, और जो कि सॉफ्टवेयर के बारे में या कुछ डिफरेंट ही चीजें सीखने आए हैं या कुछ नई चीजें जानने आए हैं, तो उनको एसेट्स मिलेंगे आज भाई। तो आप सीख सकते हो, जान सकते हो। एंड कुछ क्लासेस होती हैं जैसे मेथड्स हो गए, वो क्लास तो आपकी डेडिकेटली होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी। उसमें ऐसे मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है जो आपको शायद पता ना हो, कुछ लोगों को पता होंगे तो उनको और एक्स्ट्रा पता चलेगा भाई चल क्या रहा है मार्केट में। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में थोड़ी पेशेंस रख के आराम से शेयर की जाएंगी आप लोगों से। तो डेडिकेटली यार आप लोगों के लिए बैठे कुछ कर रहे हो तो आप डिस्कस भी कर सकते हो, हमेशा कमेंट में लिखा करो भाई मैं ये कर रहा हूँ, आप बताओ इसको स्केल कैसे किया जा सके या इसको और बढ़ाया कैसे जा सके। आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो तो डिस्कस करने के लिए बैठे हैं गाइस हम लोग। और क्या ही करने वाले हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली आए हैं। तो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो यहाँ पे, एक तरह से वन ऑन वन सेशन है हम लोगों का। आप लोग कुछ भी पूछिए, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कुछ आपको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, ऑटोमेशन में, पेमेंट में, जीएसटी में, कुछ भी पूछ लो बिजनेस के रिलेटेड। आई हैव ब्लॉगिंग वेबसाइट, कैन वी यूज दैट फॉर सेटअप माई वेबसाइट। हाँ चिराग, कर सकते हो अगर आपके पास फॉर्म फील्ड अनकेश ओके। और भी 2 लोगों ने और किया है, क्या नाम है इनके, अभिषेक, अनकेश और विनोद ने। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन ठीक है कि इस ग्रुप की फॉर्म जो है फिल हो चुकी है। हमारे साथ यार बहुत से मेंबर हैं जहाँ पे आप नाम भी नहीं सुने होंगे, मोनरू है, अनुराग है, राहु है, और भी बहुत सारे, अनुराग, मोहम्मद अयान, अमित, बहुत लोगों के नेम भी नहीं ले सकता कई बार। तो जैसे विनोद है, तो विनोद तो 3 3 4 4 है, तो अपना फुल नेम लिखा है आपने, तो नंबर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। एंड आई होप आपने जो मेल्स डाली है ना, वो फ्रेश मेल्स डाली होगी, इतना मैं होप करता हूँ। लेट मी शेयर। डू वी नीड बिजनेस व्हाट्सएप फॉर नॉर्मल? कपिल, व्हाट्सएप बिजनेस होगी तो बहुत बढ़िया, पर आप नॉर्मल से भी कर सकते हो, आराम से चलती हैं एड्स, ठीक है। इफ वी यूज प्रोडक्ट नेम लाइक कैनवा और फिल्मोरा ऑन मेटा एड्स, विल अवर अकाउंट गेट बैंड? यस नागा जी, फॉर श्योर होगा। बट आपका अकाउंट अगर पुराना हो गया तो भाई कुछ भी डालो, कैनवा को ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि कैनवा नहीं सॉरी, मेटा को ट्रस्ट हो जाता है आप पे। जैसे हमारा, अगर मैं एग्जांपल लूं, हमारा 20 की एड स्पेंड है डेली का, अब उतना रेवेन्यू आ रहा है उसको, हम कुछ भी चलाएं। पर आपके, अगर आप शुरू करने वाले हो, टोटली आपने 20,000 अभी तक स्पेंड ही किया है, तो कैनवा कुनवा डायरेक्ट मत लिखना, आपका सेशन होगा यार। आप इसीलिए बैठे हैं कि बैन ना हो। डू वी नीड बिजनेस व्हाट्सएप? हाँ समझ गए कपिल जी, कि दोनों से कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई होगी तो बहुत बढ़िया, दिखाया जाएगा आपको, हमारे पास है। तो कैसे यूज करते हैं, किस तरह लोग यूज कर रहे हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन प्रॉपर प्रोसेस कि कैसे एड्स रन होगी? हाँ यार चिराग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही आप करोगे इन 3 दिनों में हमारे साथ जो है। क्या हम व्हाट्सएप बिजनेस भी यूज करने वाले हैं टू रिसीव? हाँ व्हाट्सएप बिजनेस ही, व्हाट्सएप बिजनेस का सभी ने बताया था, व्हाट्सएप बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट्सएप बिजनेस, ये बिजनेस ये ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे ही होने वाला है। हमारा फंडा यही रहता है, एक फंडा रहता है हमारा सिंपल सा, और आज ही वो फंडा क्लियर कर लो आप तो बढ़िया है। अगर आप दिन के 5,000 प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, तो जो हम सिखाएंगे उसी पे चलना। उसके बाद आप, बोलते हैं ना उसको कि जब पैसा आता है तो दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है, तो जब तक 5,000 दिन का प्रॉफिट ना निकाल लो, इसी प्रोसेस को फॉलो करना, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। यही आपको सेल्स देने वाली है और यही आपको प्रॉफिट देने वाली है। इसके अलावा कुछ भी चीजें, एक्सपेरिमेंट भी मत करना,
तो जो हम बोल रहे हैं वही, व्हाट्सएप बिजनेस बनाओ, चाहे एपीआई लो, नो नीड, पर व्हाट्सएप बिजनेस फिर भी चाहिए। एपीआई हो भी जाएगा ना, किसी ने पूछा था, हाँ कपिल जी पूछ रहे हैं, अगर व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है भी है ना, तो भी व्हाट्सएप बिजनेस चाहिए चाहिए। हम कम्युनिटी कहाँ बनाएंगे, एपीआई में नहीं बनती है। ठीक है कपिल, डू वी गेट नो टू अकाउंट क्रिएशन मेथड फॉर किलिंग एआई ऑन रनवे एमएल? हाँ मेथड भी होते हैं, कौन कौन से वो बाद में डिस्कस करते हैं। शुड बी नीड न्यू मोबाइल नंबर फॉर बिजनेस व्हाट्सएप? ऐसा कोई बात नहीं है, बस ऐसा व्हाट्सएप बिजनेस रखो यार जिसका नंबर आप ज्यादा यूज ना करते हो, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए रखो ताकि आप व्हाट्सएप सपोर्ट दे सको। बिजनेस के लिए याद रखना हमेशा व्हाट्सएप सपोर्ट दो, तो दैट्स बेटर। ओके ग्रेट, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, बट आज का सेशन प्लीज सारे अटेंड करके जाओ, क्योंकि आज के एक्सेस जो है वो आपको लाइव मिलने वाले हैं, अभी मिलने वाले हैं, क्या चीजें कैसे करनी है कैसे नहीं, वो सारा आपको। तो थोड़े एसर समझा दें भाई, किस किस की बात हुई थी। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स की बात हुई थी, तो प्रोडक्ट की कुछ चीजें आपको शेयर हो जाएंगी, जैसे ड्राइव हो गया, कोर्स का एक्सेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको आज मिल जाएंगी। प्रोडक्ट्स कैसे हैं, डेडिकेटली क्लास होती है हमारी, कल प्रोडक्ट की क्लास है, तो एक प्रोडक्ट की क्लास आज सेशन हो रहा है, तो एक प्रोडक्ट की क्लास आपको पहले ही दे दी जाएगी, आप थोड़ा समझ सको, तो अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर सको। आज हम एक चीज भी करके पहले ही जाएंगे, ताकि आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट डे जब भी हम सेशन में अटेंड हो, तो वो आपको अ, चीजें पता चल पाए। ठीक है, प्रोडक्ट स्टोर सेटअप ये सारी चीजें, मार्केटिंग पहले ही बताया था आपको क्या क्या चीजें हैं, बट डीएफवाई में क्या है, तो वो चीजें कैसे मिलेंगी, कि इतने सारे एसेट हमने प्रॉमिस किए हैं, तो इतने सारे एसेट कहाँ हैं, कैसे हैं, और कैसे मिलेंगे आप लोगों को। तो लेट मी शेयर गाइस कुछ चीजें। अगर आप इस बिजनेस में कभी नहीं घुसे हो, प्लीज 11 के 11 पीपल हैं, सारे के सारे आंसर देना। वेबसाइट इज नेसेसरी टू रन दिस बिजनेस, व्हाट एल्स वी लीड द कस्टमर टू अवर व्हाट्सएप डीएम? नागा जी नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है वेबसाइट की यार, ऑटोमेशन। जब तक 5,000 ना कमा लो तब तक तो यही प्रोसेस फॉलो करो, तो आपके लिए भी बेटर रहेगा और हमारे लिए भी। ठीक है, सबसे पहले ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, एंड कौन से वो स्टेप्स हैं गाइस, ये पहले ही लिख के रख लो, कोर्सेज के एक्सेस या टेलीग्राम या वो चीजें को एक्सेस मिलने से पहले। एंड ये कल करके आना गाइस, आपके लिए बेटर रहेगा। व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल बना के रखो, कहाँ पे मिलेगी आपको, ये कैसे बनाया जाएगा, कैसे पूरा ब्रांडिंग एक सेट करके रखना, हमारा ब्रांडिंग इज द मेन कंसर्न। आपको जो बताने वाला हूँ वही करके आना, कल आप करके आओगे तो आप थर्ड दिन में एड्स लॉन्च कर रहे होंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। जो मैं बता रहा हूँ वही करके आना है आप लोगों को, और कुछ नहीं। हाउ टू गेट कस्टमर फॉर फ्री, एंड ये सॉफ्टवेयर ड्रॉपशिपिंग का पूरा सेटअप है, जिसमें आपको बताया हुआ, इस कोर्स का एक्सेस मिलते ही आपको सेटअप बताया, व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल कैसे सेटअप की जाती है, सॉफ्टवेयर कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल आप 15 मिनट की वीडियो है, ये पूरा देखना है और उसी अकॉर्डिंग अपना सेट करना है। आपको व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, फर्स्ट सेशन। एंड आपको एसडीवी का कोर्स देखना है, एसडीवी का कोर्स, दिस इज द कोर्स। गाइज आप कुछ सीखो या ना सीखो, इससे इससे कुछ सीखने भी नहीं वाले, करने भी नहीं वाले, बट आपको एक बेसिक चीज पूरी की पूरी पता चल जाएगी कि है क्या बिजनेस ये। ठीक है, सारी की सारी चीजें कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे ऑटोमेशन होती है, कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, ये सारी चीजें, हाउ टू गेट फर्स्ट कस्टमर, बल्क इंस्टॉलर, इंटरनेशनल पेमेंट्स, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको। एसडीबी का कोर्स आपको अटेंड करना है। ठीक है, ये आपको मेल पे मिलेंगे एक्सेस, जो आपने मेल दी है, सो डोंट वरी। एंड थर्ड वन, आपको अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना के रखना है। हिमांशु आपके पास एक ही नंबर है, तो कोई इशू नहीं है यार, दूसरा नंबर लो फिर, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। मम्मी पापा के पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा नंबर होगा, तो वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज नंबर लो। कोई ऑप्शन नहीं है तो, कोई ऑप्शन नहीं है तो चॉइस नहीं है हमारे पास, और चॉइस नहीं है तो फिर अल्टरनेट ढूंढो उसका, नंबर लो कोई और। ठीक है,
थर्ड प्रोसेस समझ आ गई गाइस, व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल, एसडीबी का कोर्स देखो, एंड फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब ये आपको पता होना चाहिए कैसे बनाया जाता है, थोड़ी देर में बताते हैं आपको। ठीक है, ये तीन चीजें आपको करनी है ऑलरेडी। अब आपको क्या क्या और चीजें, जैसे आज तो आपको ये सारी चीजों के एक्सेस, ये रीसेलर बंडल, ये ड्राइव में जो भी चीजें हैं आप देख के आइए, कौन कौन सी चीजें हैं। ड्राइव का एक्सेस भी आपको इंस्टेंटली अभी का अभी मिल जाएगा। ठीक है, रेडीमेड डीएफआई, प्रोडक्ट बंडल, लैंडिंग पेजेस, एंड ये सारी चीजें आप देख के आइए। एक रेडीमेड वेबसाइट है गाइज यहाँ पे, जो कि सीएनएम सीओडी, अगर किसी के पास वर्डप्रेस है तो वो सब डोमेन बना के इससे डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकता है। आपको पेमेंट गेटवे या वो सारी चीजें लेने में आसानी होगी। ठीक है, आप इंस्टॉल कीजिए, थोड़े से प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कीजिए, एंड आपको अप्रूवल मिल जाएगा आराम से। दैट्स वेरी इजी प्रोसेस, इतना इजीली मिलता है इस थीम से, इस पूरी सेटअप से। कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो सारा आपको आने वाली स्लाइड्स में या आने वाली क्लासेस में बताएंगे, या कल, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे हम। प्रोडक्ट क्या क्या है, कौन कौन से मिलने वाले हैं, क्या क्या नहीं, ये ड्राइव का एक्सेस भी आपको डिफरेंट लीड मिलेगा। मेन मेन कंसर्न जो है वो आपको हमने बताए, जो उन्हीं पे ध्यान देना है कि ये तीन चीजें आपको करके आनी है। व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल, एसडीबी का कोर्स, एंड फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना के आना है। गाइस फेसबुक बिजनेस मैनेजर कुछ नहीं होता, आपकी फेसबुक आईडी होगी, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ये बनाना है आपको। यहाँ पे बिजनेस मैनेजर ऑन मेटा या फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर आएगा। जिस ब्राउजर पे आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन करेंगे, उसी ब्राउजर में आपकी मेल आईडी, आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन होनी चाहिए। तो लॉगिन विद उसी फेसबुक के थ्रू करना है, नॉट अदर ऑप्शन यूज करना है। हैव वर्डप्रेस, ग्रेट अनकेश, फिर तो आप सब डोमेन बना के इस पूरी वेबसाइट को। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में चलिए, कल आपको सेशन होगा तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे। आज आपको बस एक वे मिलने वाली है कि क्या आपको मिलने वाले प्रोडक्ट, कैनवा कुनवा, ये सब कल आपको एक्सेस भी मिल जाएंगे और पता भी चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बोली गई हैं तो सारी चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी। कल प्रोडक्ट की क्लासेस में आपको ये माइक्रोसॉफ्ट, गाइज एक और बात, कल आप क्वेश्चंस पूछोगे ना कि ये कहाँ से, अगर आप ये चीजें नहीं देख के आए होंगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कल क्या हो रहा है। ठीक है, अब बेसिक लेके आओगे आप, वही ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जो कि इतने अननेसेसरी होंगे, जो कि इतनी बेसिक चीज होगी जो इस कोर्स में होगे। हम बेसिक लाइव बैठ के बेसिक चीजें नहीं करने वाले हैं, लाइव बैठ के हम डिफरेंट चीजें सिखाने वाले हैं कि उससे डिफरेंट क्या है। व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल बनाओ, गाइज कोई भी ना बिजनेस लॉन्च करो या ना करो, व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल आज ही बना लो, एक ब्रांड नेम से बना लो। ये जो एसडीबी का कोर्स है, इसमें ये सेशन जरूर देखो आप, 15 मिनट का, ताकि आप एक ब्रांड लॉन्च तो कर दो एटलीस्ट। आप देखो, जब तक आप अपना दुकान में गल्ले में बैठोगे नहीं, बेचोगे क्या? आज दिन तक आप में से कोई भी एग्री करो या ना करो, बट इट्स अ डेफिनेटली 90% लोग जो हैं वो अपना स्टोर ही नहीं बना के बैठे हुए हैं। एक धंधा करने के लिए बोलते हैं ना, अड्डा लेना पड़ता है, या धंधा करने के लिए हमें एक स्टोर बनाना पड़ता है, या कहीं बैठने के लिए जगह है। ऑनलाइन सेटअप ही नहीं है आपका, तो आप बेचोगे क्या? आप बस माइंड में बना रहे हो मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा, ऑनलाइन पैसा कमाऊंगा। एक अपना ऑनलाइन प्रेजेंस तो लॉन्च कर दो, आज प्रॉमिस करो, और कल आपका ये कम से कम ये दो चीजें तो हो गई हो। देखो दो ही चीजें होती हैं, एक प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को बेचना होता है, बस ये दो ही चीजें हैं। पूरे बिजनेस का रूल ये बस दो ही चीजें होती हैं, एक प्रोडक्ट होता है और उसे बेचना होता है। अब ये दोनों चीजें क्यों है? अब प्रोडक्ट इसलिए होता है भाई, प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड, बेचना क्या? बेचना आना चाहिए आपको। प्रोडक्ट हो भी जाए तो बेचना ही नहीं आता है, तो फिर प्रोडक्ट का क्या करोगे? सर ये बंडल परचेज करना पड़ेगा क्या? कौन सा बंडल? आईफोन? आई एम नॉट श्योर। सर इस बिजनेस का नेम कैसे करे, कैसे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? अच्छा, इस बिजनेस के नेम कैसे कैसे होते हैं? कैसे कैसे काम चलता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताते हैं बताते हैं बताते हैं। वन मोर थिंग गाइस, 3 दिन के सेशन में ना सिर्फ दो ही चीजें ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारा और एक मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, बस और कुछ नहीं। तो ये चीजें फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना के आना, कल भी इसका सेशन होगा। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, व्हाट्सएप प्रोफाइल, एंड एसडीबी का कोर्स।
ये तीनों चीजों के एक्सेस अभी आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का एक एक्सेस है गाइस। मेथड्स होते हैं ना कुछ, जैसे आपने कुछ बात की टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस, उसको भी एक्सप्लोर करके आओ। उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, वो आने वाले दिनों में आपसे शेयर किए जाएंगे। किस नेम से ब्रांड का नेम रखें? अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार। आप अगर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ले रहे हो ना, हमारा सीएनएम एकेडमी कोई रिलेट करता है, हमने ब्रांड बनाया हुआ है, ये सिंपल सी बात है। आपको कुछ याद हो या ना हो गाइस, आपको कुछ याद हो या ना हो, मेरा नाम याद हो या ना हो, पेमेंट कहाँ की आपको याद हो ना हो, पर आपको ये लोगो हमेशा याद रहेगा। समझ रहे हो ब्रांडिंग का मतलब? यार इस बात के लिए यस और नो प्लीज, है ना? किसी को ये बात समझ आई? मैं आपको लोगो दिखा रहा हूँ। किसी को ये बात समझ आई, यस और नो, कि ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? डिजी डॉटी मैंने नेम रखा है, बताओ कैसा है? ओके, डिजी डॉटी। एक तो 13 लोगों को पता चल चुका है, तो डिजी डॉटी इज गुड नेम। गुड नेम है वैसे, डिजी डॉटी। डिजी डॉटी। ओके, इट्स नॉटी साउंडिंग। I'm just kidding. ठीक है, बहुत बहुत प्यारा नेम है, मतलब सही है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस देते हैं आप लोगों को, तो सभी अभी ज्वाइन कर लें तो बेटर रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस, टेलीग्राम ग्रुप क्या है, आपको ना मेथड्स मिलेंगे उसमें, प्रोडक्ट्स के और भी बहुत सारे होंगे, और मेथड्स भी मिलेंगे आपको। मेथड किस तरह के भाई? प्रोडक्ट के मेथड होते हैं, कोर्सेरा का मेथड होता है, कैनवा का मेथड होता है। कैनवा का तो चलो कल आपको लाइव ही सिखाया जाएगा, और भी प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे क्या होते हैं क्या नहीं। और उससे पहले, सेशन से पहले आपको कल सुबह सुबह जो है वो मेथड की एक क्लास मिलेगी, तो उसे भी देख के आए, ताकि हम जो रात को सेशन अटेंड करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ऑलरेडी हो चुकी हो भाई मेथड्स होते क्या है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप अभी करोगे। इट्स 27 ऑफ दिसंबर। इट्स दिसंबर, हाँ यार, किसी ने टोका भी था। दिसंबर हमारे माइंड में बैठ गया हुआ है कि हाँ दिसंबर, इट्स गोइंग ऑन दिसंबर। ओके, कस्टम, सो यू आर 14 13 पीपल। ओके। ओके गाइस, एसडीबी कोर्स का एक्सेस कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा आपकी मेल पे, आईफोन आपने, आई होप आपने फॉर्म भर दिया होगा सभी ने। तो यार सभी के सभी ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, सबसे पहले तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके आना कल। एंड जो चीजें करने वाली है वो पहले ही बता दी गई हैं भाई। फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपका रेडी होना चाहिए, बिजनेस प्रोफाइल आपकी रेडी होनी चाहिए, एसडीबी कोर्स आपका देखा हुआ होना चाहिए। तो जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी हम सिखाने में बिलीव करते हैं। ओके ग्रेट, बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी। ज्वाइंट लिख दो यार एक बार, जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो ज्वाइन। आई हैव ज्वाइंड, आई ज्वाइंड, ज्वाइन ज्वाइन। फेसबुक मैनेजर ब्रांड से बनेगा नहीं हिमांशु, उसमें कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में बताते हैं यार आपको। व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल तो आप बना लोगे, अपना ब्रांड, पूरा लोगो शोगो, पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के रखो, सब कुछ चीजें करके रखो, ठीक है? ये कोर्स देखोगे आपको समझ आ जाएगा भाई कैसे व्हाट्सएप बिजनेस बनाना है। अब थोड़ा मैनेजर उसके बारे में सिखा देते हैं भाई, फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्या वर्क करता है, क्योंकि ये डिटेल देना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डे की ये एक तरह से समरी है कि आपको क्या करके आना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, जिसने भी ज्वाइन कर लिया प्लीज एक बार लिख दो कि हाँ आई हैव ज्वाइन। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर सिखाते हैं। सबसे पहले तो आपकी फेसबुक ओपन होनी चाहिए उसी ब्राउजर में जिसमें फेसबुक बिजनेस मैनेजर किसी का नहीं भी है ना,
तो वो अगर बनाना चाहता है, आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन होनी चाहिए, एंड देन आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाना है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर गूगल पे टाइप करना है, वही जिसकी जिसकी नहीं है ध्यान से सुन लीजिए, ये करके आना है आप लोगों को, नहीं तो आपको फेसबुक समझ नहीं आएगी। एंड हेल्प, टेक हेल्प फ्रॉम गूगल एज वेल, सॉरी यूट्यूब एज वेल। ये कर क्या है, ये छोटी छोटी चीजों में हम घुसना नहीं, जैसे ही आप लॉग इन करोगे ना तो कुछ इस तरीके से प्रोफाइल खुल जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, ये आप करें सिर्फ उस टाइम जब आपने नया फ्रेश अकाउंट बनाया तो योर अकाउंट शो हो रहा होगा। ठीक है, सिर्फ ये तीन चीजें नहीं शो हो रही होगी, तो आपको पोर्टफोलियो बनाने रहते हैं। एक बिजनेस मैनेजर में आप तीन पोर्टफोलियोज बना सकते हो। समझ गए गाइस, एक बिजनेस मैनेजर में तीन पोर्टफोलियो बना सकते हो, तो पोर्टफोलियो बनाओ एंड उसका नेम रखो, कुछ भी रख सकते हो, ब्रांड नेम से रखने की जरूरत नहीं होती, किसी ने पूछा था अपना नेम, सर नेम, बिजनेस ईमेल एड्रेस, तो जरूरी नहीं आप कुछ भी रखिए, जैसे हम COD नेट मार्केटिंग @gmail.com, ठीक है, वट एवर @gmail.com, ठीक है, आप कुछ भी रखिए यहाँ पे, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, यही ठीक है। तो क्रिएट पे क्लिक कीजिए तो आपकी बिजनेस मैनेजर बन जाएगी। ठीक है, तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया। अब बिजनेस एसेट्स डालने होते हैं इसमें, अब आप क्या कीजिए, इसकी सेटिंग में जाइए एंड ऐड अकाउंट क्रिएट कीजिए। इट ऑल वेरी सिंपल टास्क दैट यू हैव टू डिड। एंड वन मोर थिंग, ऐड अकाउंट बनाने के बाद देखो, ये सेशन जो है वो हम तब बिल्कुल डीपली ले रहे होंगे जब हम फेसबुक ऐड के बारे में समझ रहे होंगे, बट ये चीजें आप करके आइए तो बेटर रहेगा, आपके लिए भी आसानी रहेगी इससे, इन चीजों को समझ पाना या करना। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड अकाउंट बनाना या पिक्सल को आपको कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे ऐड चलाने वाले हैं, और व्हाट्सएप से ही देखो फर्स्ट डे से ही आपके पास लोग आना शुरू हो गए, लोग आ गए तो आपके पास गोल है कि आप पैसा कमा रहे हो। आपके गल्ले पे अगर लोग खड़े हैं ना, देखो आप अगर टी शर्ट का बिजनेस खोलते हो या कोई और बिजनेस खोलते हो, तो सिंपल सी बात है, गल्ले पे एक खड़ा इंसान है, तो अगर नहीं भी खरीद रहा है, कम से कम लोग तो हैं आपके पास, एक ना एक तो खरीदेगा। लोग ही नहीं है, आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। अब कभी कभी बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका एड अकाउंट में फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है ये। तो आपको जब बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया ना आपने, और एक एड अकाउंट बना लिया, एड अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है, पता है, जब आपको बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है तो वो उसके ऑटोमेटिकली वो उसके साथ लिंक होता है। लेट मी शो यू एग्जांपल, अगर आपको शो कर पाया तो। ओह सॉरी, तो दैट्स मेक ऑथेंटिकेशन। ओके, तो ये बिजनेस मैनेजर जब जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा, कई बार इंस्टाग्राम आपका अकाउंट रह जाएगा, जैसे ही आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाई है ना, और ऐड अकाउंट बनाना है तो बना सकते हो, इट ऑल ऑन यू। पिक्सेल्स के साथ कनेक्ट करना रहता है तो हमें ज्यादा इशू है। आपने फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे जाना है, जैसे ही आपने पोर्टफोलियो बना लिया ना उसके बाद एड अकाउंट क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, नोट एन इशू, बट एड अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपकी फेसबुक पेज के साथ ऑटो, फेसबुक प्रोफाइल के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड ही है, क्योंकि ये आपकी बिजनेस पोर्टफोलियो है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सा, अपनी प्रोफाइल पे जाना है सबसे पहले, जो भी आपकी प्रोफाइल है, निकल एरिया इज द डिफरेंट प्रोफाइल, एंड आपको सिंपल सा एक पेजेस पे जाना है। यहाँ पे फोन में अलग से शो होता है, तो आप फोन से कर सकते हो, पेजेस पे जाना है और क्रिएट न्यू पेज करना है। ठीक है, क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो, जैसे ही पेज क्रिएट हो जाता है तो कुछ इस तरीके से शो होगा, लोगो लगा लेना है उसका, वो लगा लेना है, सारी डिस्क्रिप्शन, थोड़ा बहुत उसकी पेज की क्या नेम है, क्या है, इंट्रो है, नंबर है, वो सारी चीजें कर लो, एंड देन फिर यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाओ। अब ये प्रोफाइल बनी है तो आप पेज बना सकते हो, ठीक है, पब्लिक पेज बनाना आप, यहाँ प्रोफाइल बन चुकी है तो कुछ डिफरेंट शो होती है, सेटिंग्स आप समझते हो ना अगर फेसबुक चलाते हो तो। आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है एंड देन लिंक्ड अकाउंट्स में जाना है, कभी आपको इश्यू नहीं आएगा फेसबुक ऐड यूज करते हुए, क्योंकि ये ऐड अकाउंट अपने आप बन जाएगा आपका। आप जैसे ही ये चीज करते हो, लिंक्ड अकाउंट्स में जाना है, इंस्टाग्राम से लिंक, अपने अकाउंट को लिंक करना है, एंड व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर देना है, इंस्टाग्राम को यहाँ पे कनेक्ट करना है, जो इंस्टाग्राम अपने ब्रांड के लिए बनाया हुआ है, ठीक है, जो भी आप ब्रांड लॉन्च करने वाले हो, फेसबुक पेज भी बनाओगे उसका और इंस्टाग्राम पेज भी बनाओगे, तो फेसबुक पेज बनाने के बाद इंस्टाग्राम पेज से उसे कनेक्ट कर दो, यहीं से आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा कि योर एड अकाउंट इज रेडी, ऑटोमेटिकली रेडी। समझ रहे हो आप गाइस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। और ये आप कभी भी खज्जल नहीं होगे नेक्स्ट टाइम, जो बोलते हैं कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज में, क्योंकि बहुत टाइम पे बहुत लोग होते हैं जो फ्रेशर इन चीजों को कर ले होते हैं तो इन चीजों में ही घुस के रह जाते हैं, तो दैट्स द मेन थिंग कि आप
ऐसे फॉलो करोगे तो आपको कभी इशू नहीं आएगा। मान लो आपको एक ब्रांड लॉन्च किया, दूसरा करना है, तीसरा करना है, एक पेज बैन हो रहा है, कभी कभी कुछ हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए बार बार ऐड अकाउंट क्रिएट करने में या फिर वो इश्यू क्रिएट करने में। तो ठीक है, ऑटोमेटिकली वो रेडी हो जाता है। एक बिजनेस पोर्टफोलियो में हमेशा याद रखना, एक बिजनेस पोर्टफोलियो में आप 3 ऐड अकाउंट बना सकते हो, बट जैसे आपका फ्रेश अकाउंट है तो एक ही ऐड अकाउंट बना पाएंगे। ठीक है, हम तो मल्टीपल बना सकते हैं, ये सारे एसेट्स हैं हमारे बिजनेस, डिफरेंट पोर्टफोलियो, डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, किसी और बिजनेस के लिए, कोई और क्लाइंट के लिए, कोई और। तो ठीक है, आप 3 प्रोफाइल बना सकते हो, बट 3 प्रोफाइल आपको शो नहीं होगी क्योंकि आपने एड स्पेंड अभी तक किया नहीं, तो एक ही एड अकाउंट अलाउ करेगा। ठीक है, जैसे ही एड अकाउंट बैन होता है, आपकी ये प्रोफाइल खत्म, पूरा पोर्टफोलियो खत्म। ठीक है, तो पहले ही कैसे ऐड लॉन्च करनी है, तो क्लासेस से पहले ऐड लॉन्च मत करना, जस्ट यहां तक फॉलो कीजिए। बिजनेस ऐड बना के रखिए, पेज कनेक्ट करके रखिए। ठीक है, बस इतना सिंपल सा प्रोसेस रहता है, और कुछ नहीं। ये चीजें आप करके रखिए तो आप थोड़ी चीजें समझ पाएंगी क्या होती है क्या नहीं। अब आपको कौन कौन से एक्सेस आपके इस सेशन के बाद, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस आपको मिल चुका है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है आपको, एसडीवी कोर्स का एक्सेस अभी आपको मिल जाएगा, एंड डीएफवाई ड्राइव का एक्सेस आपको आपकी मेल पे आ जाएगा। ठीक है, डीएफवाई ड्राइव यही है, एसडीवी कोर्स ये है, ये आपकी मेल पे आ जाएगा। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता खत्म होता है, वैसे ही आपकी मेल्स पे आ जाएगा, एंड ग्रुप में आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि शेयर हो चुके हैं, एंड आपने उस पर रिएक्ट कर देना है कि सभी को एक्सेस शेयर हो चुके हैं। सो डोंट वरी, कल हम लाइव दोबारा जुड़ेंगे, एंड ये चीजें आपको करके आनी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी आपको भी हमें भी। अगेन समझा सकते हो, कैन वी मेक अनदर इंस्टाग्राम पेज? हाँ जी कपिल जी, आप आराम से न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। मतलब क्या इशू क्या आ रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? जो आपको एसडीबी का कोर्स का एक्सेस है वो आपको मेल पे आ जाएगा, जो जो आपने मेल दिए हैं, ड्राइव का एक्सेस भी मेल पे आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का एक्सेस आपको मिल चुका है, कैनवा का आपको कल मिलेगा, विद द मेथड कि कैनवा क्रिएट कैसे किए जाते हैं, या अदर मेथड क्या होता है, लोग कैसे कर रहे हैं। एसडीबी कोर्स में है फेसबुक मैनेजर सेटअप, नहीं हिमांशु, एसडीबी कोर्स में नहीं मिलेगा ये। मार्केटिंग का सेशन हम लाइव ही देते हैं। हाँ, आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं हम लोग, बट नहीं मिलेगा आपको। सर एफबी पेज बनाने हैं, ऊपर एफबी आईडी ओनली। हाँ, एफबी पेज बनाने हैं, एफबी आईडी ओनली। हाँ मतलब, आई ऑलरेडी हैव वन इंस्टाग्राम प्रोफाइल, उसी को ऐड करना है। हाँ अरे कपिल, किसी भी इंस्टाग्राम को कनेक्ट करो, वो कोई इशू नहीं है। बट आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो ब्रांड के नेम से ही फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी बनाओगे, नई आईडी बना लो, कोई इशू नहीं है। एक नंबर पे बहुत सारी आप आईडी बना सकते हो, ब्रांड के नेम से लॉन्च करो। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई लॉन्च कर देता है ना फेसबुक पेज को, तो प्लीज बी अवेयर, उसमें कंटेंट डाल दीजिए थोड़ा सा, हैशटैग के डालिए, प्रॉपर तरीके से 2-3 कंटेंट डालिए, सुबह शाम दो, एक दिन में 2 ही डालना होता, सुबह शाम 2। तो 3-4 दिन रेगुलर रखिए, उस पर कंटेंट डालिए, तब तक बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, आपके फेसबुक के ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, बैन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। या ग्रेट ग्रेट अंकेश, ठीक है, बढ़िया है। हाँ मतलब ठीक है, बढ़िया है अंकेश। गाइस, किसी का कोई और क्वेश्चन? प्लीज आप ना ये चीजें करके आना, मैं इन चीजों पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, कल आप प्रोडक्ट सीख जाओगे, एंड कल हम एड फर्स्ट कैंपेन अपना बनाएंगे, आप लाइव देखोगे उसे बनते हुए, कैसे बनाया जाता है सॉफ्टवेयर के लिए कैंपेन। रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी जाएगी, आप दोबारा इस सेशन को देख सकते हो, क्या क्या आपको करके आना है, क्या आपको मिला है, क्या मिलने वाला है, वो सब चीजें। गाइज, ये मत सोचना कि आज का सेशन छोटा था, कई बार हमारा सेशन बहुत लंबा होता है, हमें भी नहीं पता चलता है, 9-9 10-10 बज जाते हैं। तो अगर आप जितना जल्दी सीखते हैं तो जल्दी ही सेशन कंप्लीट होते हैं।
ये आज एक छोटा सा सेशन था, बट इसमें बहुत सारी चीजें आपको बोल दी गई है, तो वो करके आना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइस 11 पीपल लाइव है ना, सभी प्लीज इस बात को थोड़ा नोट करेंगे और बताएंगे सभी के सभी। 11 के 11 पीपल आंसर देना, जस्ट यस और नो। कभी भी आपने ऑनलाइन पैसा कमाया है? यस और नो जस्ट, है ना? ओके, यस यस। नो नो नो। सुचित, नो। यस। 11 पीपल लाइव हो यार, अभी तो 6 लोगों ने दिया है, बाकी। मैं भी अपना यस बोल देता हूँ यार, आप भी बोल दीजिए जिन्होंने नहीं दिया। ड्राइड, श्वेता। बाकी कमाना भी नहीं चाहते हैं क्या? चिराग, नो। चलिए, मुझे नहीं लगता बाकी को आंसर देना है। राहुल, नागा एंड अनकेश, कैसे? गाइज आप कुछ अगर बताना चाहो ना कि कैसे कमा रहे हो, तो प्लीज लेट मी नो। आई विल हेल्प यू टू ग्रो मोर। हमने क्लाइंट्स के लिए काम किया हुआ यार, हमारा काम ही ये है कि बिजनेसेस के लिए स्ट्रेटेजीज बनाना। जब आप हमारे से, अगर आप पे करने वाले हो, तो हम डन फॉर यू सर्विसेज देते हैं, आपका पूरा सेटअप बनाते हैं, एंड इट्स अ पेड सर्विसेज। तो डोंट वरी यार, आप यहाँ पे नॉलेज ले लीजिए, वो इतने से छोटी सी पेमेंट दे के आए। आप एक ग्रुप में आए हो, तो आई हैव क्रिएटेड माई ब्रांड नेम लास्ट ईयर, बट आई कांट स्टार्ट टिल टुडे। होप विल स्टार्ट विद योर हेल्प इन 3 days। क्रिएटेड अ ब्रांड, ओके। हाँ, वो जो ब्रांड आपने ऊपर बताया था, अवेल एट गेस एक्सटीवी को से। भवानी, आपको मेल पे मिल जाएगा जो भी आपने मेल शेयर किया ना। चैट जीपीटी, क्यूलबॉट, अच्छा। राहुल, क्या मतलब आपने इनका ग्रुप एसईओ तो नहीं बनाया हुआ था? आई यूज टू सेल नेटफ्लिक्स एंड ब्रेजर। ओके, बैक इन 18 19, अरे मतलब आपने सेल करने का ट्राई किया था? कि आप सेल करते थे? ब्लॉगिंग एंड गिविंग गेस्ट पोस्ट पेज बैकलिंक, अरे चिराग जी, आप तो हमारी फील्ड से हैं। इसमें हमने बहुत काम किया हुआ है, हम इंटरनेशनली बैकलिंक लेते थे, देते थे, तो इस टाइप के हो जाती थी उस टाइम पे, पर आजकल ज्यादा चलता नहीं है ये। पाकिस्तानी सप्लायर से लेके छोटा मोटा प्रॉफिट करता था, हाँ। समझ गया। अच्छा, एक आपको ना मार्केटिंग की ना थोड़े रूल्स बता देता हूँ। आ, समझना है ना, इन चीजों को समझना। कुछ इनसाइट्स बताता हूँ आपको। अगर आप इस मार्केट में घुस रहे हो यार, अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो इन मेरी चीजों पे गौर करना। बाकी आपकी मर्जी है। प्रोडक्ट ऐसा मत चूज करो जो आप बेचना चाहते हो। प्रोडक्ट हमेशा ऐसा चूज करो जो लोग मांग रहे हैं आपसे। आपने जो बना के रखा है ना, उसको टेस्ट करो सबसे पहले। अरे बिक भी रहा है मार्केट में कि नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर ही जा रहे हो आप लोग। लेट मी शेयर इनसाइट सम इंस्पायर, और ये चीजें ना याद रखना आप लोग। आप वो मत बेचो जो आप बेचना चाहते हो, आप वो बेचो जो लोग बेच रहे हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं। बेच रहे हैं और खरीदना चाहते हैं, दोनों सेम है। बेच रहे हैं मतलब बिक रहा है, और खरीदना चाहते हैं मतलब हम बेचेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोगों के मन में ना, आपको एक रियलिटी दिखाता हूँ आज। आपको कुछ चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं, अब बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपको करना है कि नहीं, ठीक है? ये हम कम्युनिटी में पहले करते नहीं थे, कि भाई पूरा ही आपको खोल के बता दिया जाए कि लोग नहीं कर रहे हैं वही ऐसा जो हम आपको बताना चाहते हैं। क्यों नहीं कर पाते? जैसे हम लेट्स सपोज हम ओटीटी सेल कर ओटीटी देखते हैं, ठीक है? ओटीटी के ऐड देखते हैं, फिल्टर आपको याद है ना? हम प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे हैं भाई, लोग कौन कौन से ओटीटी सेल कर रहे हैं, या ओटीटी सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो चलो वो आ गया, ओटीटी नहीं लाते हैं। कुछ कुछ क्या लगाए हम लोग कीवर्ड इसके लिए, कि हम ओटीटी सर्च कर रहे हैं, ओटीटी से आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दे पाऊंगा।
जैसे हम मानते हैं नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स प्रीमियम, कुछ इस तरीके से सर्च करते हैं, ऑफिशियल आएगा। अगर ये कीवर्ड हम सर्च करेंगे ओटीटी, हमें किसी और, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ओटीटी बजर, ये सारे सारे के सारे कैसे सेल कर रहे हैं, वैसे तो अपनी वेबसाइट्स बना के। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑल एसईओ टूल्स इन एडवांस, ये भी ग्रुप एसईओ बना के सेल कर रहे हैं। बाय नेटफ्लिक्स प्रीमियम अकाउंट 119 ओनली। ये है एचआर स्टोर 155, 26 जन से एड डे चला रहा है ये। मैं फाइंड कर रहा हूँ गाइस कि मुझे ओटीटी सेल करने का मन हुआ है, ठीक है। आप समझना इस चीज को, कि मुझे ओटीटी सेल करने का मन हुआ है, मेरे माइंड में है, ये याद रखना। मैं पहले रिसर्च करूंगा कि लोग खरीदना चाहते हैं कि नहीं, या फिर लोग बेच रहे हैं कि नहीं। ये पहले ही ध्यान में रख लो, मत जाना उस चीज में, आज भी लॉस में हो कल भी लॉस में रहोगे। ये 26 जनवरी की एड चली हुई है इसके, अच्छा प्रूफ नहीं मिला हमें। मैं अभी भी कन्विंस नहीं हुआ कि मुझे ओटीटी सेल करनी है कि नहीं। ये रहा बंदा, अब ये कब से चला रहा है, 26। मैं एक काम करता हूँ, फिल्टर लगा देता हूँ पहले ही, मुझे अच्छा सा फिल्टर चाहिए, ताकि मैं कन्विंस हो सकूँ भाई लोग सेल कर रहे हैं नेटफ्लिक्स को, ठीक है। आज 26 जनवरी है ना, 27 है, तो 5 दिन पहले के लाते हैं हम, 23 के लगाते हैं कि 23 से कोई ओटीटी की एड चला रहा है। ध्यान से देखना बस इस चीज को, आपको ना समझ आएगा भी। पहले ही मार्केट में बस दिमाग में सोचते ही घुस मत जाओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा देखो। अब ये बंदा है 22 जनवरी से ऐड चला रहा है, आज 27 जनवरी है, सॉरी। अब मेरी वॉइस आ रही है गाइस, क्लियर आ रही है? थोड़ा सा इशू हुआ था। ग्रेट राहुल, आप थोड़ा डिस्कस करना चाहो तो हमसे बाद में कर सकते हैं, नो इशू। हाँ थोड़ा सा हो रहा था, अभी ठीक है शायद, अभी अभी राइट नाउ माय वॉइस इज क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं ओटीटी सेल करना चाहता हूँ, आपको रियलिटी अभी समझ नहीं आएगी, थोड़ी देर बस एक बेस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से ना, एक बेस बना रहा हूँ, ताकि आप वो चीज आपके माइंड में घुसी रहे हमेशा, ठीक है। मैं ओटीटी बेचना चाहता हूँ और ओटीटी फाइंड कर रहा हूँ। अब मैं क्या किया कि पहले फाइंड कर रहा हूँ लोग या तो बेच रहे हैं या लोग खरीद रहे हैं। अब बेचने वाला तो मैं मेटा एड से यहाँ देख सकता हूँ, खरीदने वाला कैसे पता चलेगा, बेच के। ध्यान से सुन लो गाइस, आपको समझ आया? अगर मेरी बात नहीं पल्ले पड़ी है फिर भी ध्यान से सुनना इस चीज को। पहले मैं दोनों चीजें क्लियर करूंगा, दोनों चीजें कैसे क्लियर होंगी, पहली चीज कि लोग बेच रहे हैं कि नहीं, ये मुझे चलेगा मेटा एड से पता। अब दूसरी चीज कैसे क्लियर होगी, कि लोग खरीद रहे हैं कि नहीं, बेच के पता चलेगा मुझे, ठीक है। याद रखना ये चीज, 22 जनवरी से पहली बात तो मैं इसे क्लेरिफाई कर लिया कि ये बिक रहा है भाई, मैं ओटीटी में जा सकता हूँ। अब ओटीटी लेके कैसे आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है, सिर्फ आपको बेचने का बता रहा हूँ। जिसे बेचने आता है वो आज भी सक्सेसफुल है, कल भी सक्सेसफुल है। अब मैं इसकी पूरी की पूरी फनल को देखूंगा, पहले सी ऑल डिटेल्स में जाऊंगा, भाई ये बेच कैसे रहा है इतने दिन से, अरे बाबा रे बाबा। समझ रहे हो, मुझे खजाना मिल गया एक तरह से। 22 जनवरी, 22 जनवरी दो ऐड चलाई हुई है इसने। एक तो इसने ये छोटा सा ये लगाया हुआ है, और इसका लैंडिंग पेज है गाइस। अब हम लैंडिंग पेज को खोल के देख रहे हैं भाई क्या कर रहा है, ये बिक कैसे रहा है, 22 जनवरी से बेच रहा है। 599 टू स्क्रीन 4K टू UHD, ठीक है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेगा, बिलिंग फोन नंबर लेगा, एंड 599 में फोन पे से ऑटोमेशन के थ्रू सीधी पेमेंट ले रहा है डायरेक्टली, एंड बेच रहा है बंदा। मतलब 599 का टू स्क्रीन बेच रहा है ये सिर्फ। अब मैंने क्लेरिफाई कर लिया, अब मैं इसके पीछे पढ़ूंगा, इस प्रोडक्ट के पीछे पढ़ूंगा कि भाई इसने बेचा है तो मैं भी बेच सकता हूं। क्लेरिफिकेशन हो गया गाइस, मैंने अभी क्लेरिफिकेशन करके बताया। किसी और प्रोडक्ट के बारे में बताओगे उसके बारे में भी ऐसे ही क्लेरिफिकेशन करनी है, तभी मार्केट में घुसना है। When we run an ads, we have to upload an image or video or that an ad on Facebook. So I wanted to ask you what kind of ad it is. Do we need to run ads for just one product or ad for all the items? हिमांशु समझा नहीं मैं, पहली बात तो जितना मैं समझ पाया बस इतना ही समझ आया कि एक प्रोडक्ट के लिए एड चलानी चाहिए या होल वेबसाइट के लिए। तो क्लियर कीजिए क्वेश्चन, आप हिंदी हिंदी में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है।
बस क्वेश्चन क्लियर पूछ लीजिए, क्या मेन इशू है। बस गाइज इतना ही है आज के लिए। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आप ये चीजें करिए है ना, प्रोडक्ट माइंड में रखिए। कल आपके माइंड में ना प्रोडक्ट होगा ना, द बेस्ट चीज होने वाली है। कल हम लॉन्च करेंगे एड्स को, और प्रोडक्ट के बारे में सेशन देगी आपको। प्रोडक्ट सेशन से पहले आपको एक सेशन जरूर मिल जाएगा, जो कि ड्राइव में होगा। व्हाट्स द एड बजट डू यू सजेस्ट फॉर पर डे। नागा मनोहर जी, ये क्वेश्चन तो आपको आने वाली सेशन में पता चल जाएंगे, बट आपने पूछ लिया है तो हमने कहा है जो पूछोगे वो आंसर मिलेगा। 200 रुपीज में स्टार्ट करो। एंड द बेस्ट रूल आज सीख के जाना गाइज, आज आप जो सीखने वाले हो ना, वो शायद आपको कभी ना पता चले कि बजट क्या रखना चाहिए। प्रोडक्ट अगर आपका 400 रुपए का है, बजट 200 रुपए रख दो। 50% आपका बजट होना चाहिए उसका। समझ गए? उसी बजट से आपको प्रॉफिट निकालना है। उस बजट से प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बजट बढ़ाना है, कम नहीं करना होता। बजट बढ़ा के देखो, ठीक है। सेल्स आ रही है, सेल्स आनी चाहिए 50% से, मतलब सेल्स नहीं आई ना 50% से, मतलब आपकी टारगेटिंग गलत है। ठीक है, ये दो तीन रूल समझ लो। बजट 50% होना चाहिए। प्रोडक्ट 1000 का है तो 500 रुपये बजट होना चाहिए। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट हुई, जैसे ही सेल्स आना शुरू हो गई, मतलब आपको समझ आ जाएगा कि मेरा बजट टारगेटिंग ठीक है। अब आपको बजट बढ़ाना है। अब बजट जितना मर्जी बढ़ा लो, सेल्स आ रही है तो। कब बढ़ाना है कब नहीं वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज गाइस थोड़ी ठंड ज्यादा है, मैं हिमाचल से हूँ तो थोड़ा सर दर्द भी हो रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस तो आप प्लीज, आपको एसेट्स मिल जाएंगे जितने भी आज एसेट्स आपसे आज प्रॉमिस किए हैं। तो एंड ऑफ द डे मिल जाएंगे आपको 12 बजे से पहले पहले, या सुबह 10 बजे से पहले पहले। एंड डोंट मैसेज अगेन एंड अगेन गाइस। जो बोला है उसको ध्यान से सुनो कि आज सुबह आज रात तक, या फिर सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको, क्योंकि टीम अवेलेबल नहीं होती है तो सारी चीजें नहीं दे पाते हैं without advertising ad compared to the advertising nowadays. So do I need to invest on ads? हाँ राहुल, अगर आप 10,000 कमा रहे हो, या फिर लाख रुपए भी कमा रहे हो दिन महीने का, या वट एवर दिन का, तो उसको बढ़ाने के लिए ऐड चलाओ और कमाओ। कमाने के लिए तो पीछे हटना ही नहीं चाहिए, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमाओ यार। मार्केट में स्केल करो। अगर अच्छा पैसा कमा रहे हो उससे अच्छा कमाओ, उससे अच्छा कमा रहे हो तो उससे भी अच्छा कमाओ। सेल्स बहुत ज्यादा आ रही है आपको तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। एड चला के क्यों ही उसको वो करना है, बट यही हम वैसे सिखाते हैं। जो हम एड, एक बात और याद रखना गाइस, जो भी आप एड चलाने वाले हो ना, जो हमारे बेस से पैसा खर्च करने वाले हो, एक एक पैसा आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग बनाएगा। कम्युनिटी कैसे बनाई जाएगी वो ऐड वाले सेक्शन में आपको पता चल जाएगा। राहुल आपका तो चलो पता नहीं कैसे आप बिजनेस कर रहे हो, उसके बारे में तो आप बताओगे तभी कि क्या बिजनेस है, किस तरह से लीड्स लेके आ रहे हो, किस तरह से कन्वर्जन, किस तरह से सेल्स, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो वो तो अलग चीज है, बट हाँ जो हम सिखाएंगे वो कम्युनिटी बिल्डिंग ही होगा। आपको हमेशा ऐड चला के नहीं रखनी है। कम्युनिटी समझ रहे हो, डाटा इज द फ्यूचर। ये भी याद रखना गाइस, आप डाटा इज द फ्यूचर। तो जो भी आप पैसा खर्चोगे हम डाटा कलेक्ट करने के लिए करेंगे, उसमें से सेल्स आएंगे और उसमें से हमारा फ्यूचर बनेगा, क्योंकि वो फ्यूचर सेल्स के लिए काम आने वाली है हमारी पूरी लीड्स। एक आपको ना बहुत बड़ी फनल बताता हूँ, फिर हम क्लोज करते हैं ना। आपका कोई क्वेश्चन या फनल सीखना, आज आपको ना फनल पता चलेगी। फनल कभी ना कभी आपने सुनी होगी। फनल बताता हूँ आपको, एक बहुत बड़ी फनल है। मतलब यही फनल है जो कि अगर कोई 1 लाख रुपए दिन का निकाल रहा है ना तो वो यही फॉलो करता है। और ये फनल आप भी फॉलो करने वाले हो। सेल करनी है इतने प्रोडक्ट में से, हिमांशु हाँ। प्रोडक्ट आपको एक ही सेल करना है, ठीक है, बना के। जब प्रोडक्ट सेल करना होता है ना, तो प्रोडक्ट आपको बनाना रहता है दिमाग में कि ये प्रोडक्ट होगा मेरा। आपको पता है सारे के सारे आंसर देंगे गाइस। प्रोडक्ट अगर हिमांशु ने पूछ ही लिया तो इसके बारे में आंसर भी दे देते हैं। हिमांशु जी बोल रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए इतने सारे प्रोडक्ट में से हमें। सारे के सारे आंसर देना। आप पता है आप किस ग्रुप के मेंबर हो, सारे के सारे आंसर देना गाइस। आप यहाँ पे लाइव हमसे जुड़े हो, आपको पता है आप किस ग्रुप के मेंबर हो।
तो आप लाइव यहाँ पे लिंक मिला है आपको। यस मत लिखिए यार। ग्रुप का मतलब किस ग्रुप के मेंबर हो आप, नाम लिखिए, क्या है ग्रुप का नाम। सोचिए तो पूरा ग्रुप का नाम लिख के भेज दिया है। 11 लोग हो आप यार। ठीक है, नागा मनोहर ने बोला, DFI अंकित सीरम बोल रहे हैं। हाँ कपिल जी, आप समझ गए मेरे हिसाब से, ठीक है। फोकस ऑन वन प्रोडक्ट। कपिल, जैसे ना आप ज्वाइन हुए थे ना तो इस ग्रुप में, DFI ग्रुप में, तो आपको ना प्रोडक्ट्स बहुत सारे दिखाए होंगे हमने। आप समझना सेल्स कैसे होती है। पर आपका प्रोडक्ट तो एक है ना, हमारा प्रोडक्ट एक है ना, उसमें प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, पर हमारा प्रोडक्ट एक है। हमेशा याद रखना, ब्रांडिंग का ये मतलब होता है, हम DFY सेल कर रहे हैं। पीपल आर क्यूरियस व्हाट इज DFY। तो प्रोडक्ट आपका, नाम आपका होगा, प्रोडक्ट कोई भी हो नाम आपका होना चाहिए। अब जब हम सॉफ्टवेयर जाते हैं ना, जब हम सॉफ्टवेयर के केस में जाते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर के नेम से ही प्रोडक्ट पर ब्रांड आपका होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूज ब्रांड ऑन व्हाट्सएप बिजनेस। कि बेच तो मैं नेटफ्लिक्स रहा हूँ, बट मेरी कंपनी का नाम क्या है जो ये चीजें प्रोवाइड करवाता है। और OTT में पहली बात तो वी आर सेलिंग अस। मैं समझा नहीं, ठीक है। समझ गया आप लोग। तो जो जो एक्सेस बोले आपको, ड्राइव का एक्सेस, HDB कोर्स का एक्सेस, वो आपको मेल पे मिल जाएगा, जो जो आपने मेल दिया है। तो ग्रुप में अपडेट आ जाएगा। एंड ये बना के रखिए, व्हाट्सएप बिजनेस मोनाइज। कल आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हो गाइस कि इन चीजों को सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तब पूछिए, ठीक है। आपका पेज कनेक्ट नहीं हुआ या वो कनेक्ट नहीं हुआ तो वो पूछिए आप हमसे। वी आर सेलिंग अस अवर ब्रांड नेम। हाँ राइट। ठीक है, आपका ब्रांड नेम ही उसका रिमेम्बर होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप OTT सेल करते हो तो OTT हल्ला, और OTT चीप, OTT कुछ ऐसा, OTT थर्ड पार्टी, OTT एक्स शोरूम, OTT शोरूम, कुछ इस टाइप से नाम रखा होगा ना, उसको रिमेम्बर होगा। OTT शोरूम में जाके लेते हैं हम लोग, OTT शोरूम वालों से कांटेक्ट करते हैं। जैसे हमें ना SEO फील्ड में कुछ वेबसाइट्स के नाम ही याद हो गए थे, जैसे सेमरश हो गया, HRF हो गया। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर नाम याद होते हैं। तो जैसे कोई सेमरश HRF सेल कर रहा है ना, तो वो SEO से रिलेटेड अपना नाम रखेगा, क्योंकि सेमरश और HRF SEO वालों को चाहिए होता है। तो वो रखेगा SEO किंग। तो मैंने बस एग्जांपल दे रहा हूँ, SEO टेक हब, ठीक है। SEO प्लगइन्स, SEO थीम्स, SEO GPL, SEO सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरीके से ब्रांड नेम अपना रखेगा। OTT नहीं बेचना, मुझे सॉफ्टवेयर भी बेचना है। हाँ तो अपना ब्रांड नेम रखो ना, मैंने एग्जांपल दिया गाइस आपको। ब्रांड नेम ऐसा रख सकते हो आप, डिजी स्टोर हब, सॉफ्टवेयर हब, सॉफ्टवेयर महाअड्डा, सॉफ्टवेयर। अब यार नाम आप रखो। थोड़ा सा मैं इतने ज्यादा नाम सोच के कंफ्यूज हो गया। चलिए गाइस, किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज से ये सारी चीजें करके आना। और कोई क्वेश्चन है? आई हैव सिलेक्टेड डिजिटल डिस्कवरीज। ओके, ये क्या होता है वैसे, चिराग? फिर हमें वेबसाइट का कैसे यूज करना है इफ हम एक ही प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि वेबसाइट में तो क्या प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है ना। हाँ हिमांशु, वेबसाइट का यूज यार हम ना, हिमांशु याद रखना ना, हम डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं करते हैं। जब आपके पास बड़ी कम्युनिटी होता है तब आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। वेबसाइट का इस्तेमाल हम ऑटोमेशन के लिए करते हैं मैक्सिमम। जिसको बड़े स्केल पे जाना है वो एक प्रोडक्ट पे भी चला जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रखो, मैं नहीं कहता, सारे लोग ऐसे ही करते हैं, आपको ग्रुप भी दिखा जाएंगे डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ओके समझ गया, ठीक है। माई डिजिटल ई कार्ड इज दिस रिलेटिव, हाँ डिजिटल ई कार्ड दिख रहा है। ई कार्ड मतलब डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ई कॉमर्स स्टोर है, तो ठीक है। हाँ ई मार्ट सॉरी। चलिए गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, एंड प्लीज आप ये सारी चीजें करके आना। तो कल का सेशन हमारा प्रोडक्ट का सेशन और एड लॉन्चिंग का सेशन होने वाला है, ठीक है गाइस। तो आप गुड नाइट लिख सकते हो आफ्टर ऑल की गुड नाइट गाइस। रात इतनी हुई नहीं है, बट गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड हैव ए गुड डे और गुड नाइट। मीट यू टुमारो। बाय बाय गाइस।